मंथ में जितना भी आप ब्रोकरेज जनरेट करोगे डेल्टा एक्सचेंज के अंदर, सारे ब्रोकरेज में गारंटीड आपको रिफंड करवा दूंगा। 1,57,000 के अराउंड प्रॉफिट लास्ट 10 ट्रेड के अंदर 20,000 इन्वेस्टमेंट करके इस अकाउंट को स्टार्ट किया था। 200x मार्जिन के साथ मैंने कामकाज किया। एग्जैक्ट डेल्टा एक्सचेंज के अंदर मुझे कितना चार्जेस देना पड़ा इतना प्रॉफिट कमाने के लिए, और यहां पर मैं कौन सी स्ट्रेटजी ऐसा यूज कर रहा हूं जिसका 90% विनिंग रेट है। सारे सवाल का आंसर इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को देने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को आप लोगों को प्रूफ के साथ एक्सप्लेन करूंगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते एंड स्टेप बाय स्टेप चीजों को हम लोग समझ लेते हैं कि इतना प्रॉफिट कमाने के लिए मैंने एग्जैक्ट कितना मेरा फंड रिक्वायरमेंट था और मेरा विनिंग रेट इतना हाई कैसे हो गया और मेरा कितना एग्जैक्ट ब्रोकरेज चार्जेस भी लगा। सारे चीज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं विद प्रूफ के साथ। जैसे यहां पर आप देखोगे लास्ट 10 ट्रेड के अंदर मैंने 1,57,000 के अराउंड प्रॉफिट किया, और यहां पर जो मैं क्वांटिटी यूज किया है ना इतना प्रॉफिट कमाने के लिए, आप यहां पर देखोगे मैंने मैक्स यहां पर 300 क्वांटिटी यूज किया है। यूजुअली मैं 250 क्वांटिटी, 150 क्वांटिटी, इवन 33 क्वांटिटी के साथ भी इस अकाउंट के अंदर मैंने ट्रेड लिया है, एंड 90 क्वांटिटी के साथ भी मैंने इस अकाउंट के अंदर ट्रेड लिया है। ओवरऑल आप देखोगे मैक्स क्वांटिटी मेरा 30 लॉट। अभी अगर आप कैलकुलेट करोगे कि 300 लॉट अगर आप बाई कर रहे हो बिटकॉइन के अंदर या सेल कर रहे हो, आपको कितना फंड रिक्वायरमेंट है। और मैं आप लोगों को कह दूं जो भी मैंने यहां पर कामकाज किया है मैंने 200x मार्जिन के साथ कामकाज किया है। सो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कि मैंने पर ट्रेड के अंदर कितना मेरा इन्वेस्टमेंट था। जैसे यहां पर आप देखोगे मैंने यहां पर 300 लॉट लेकर रखा है, एंड 300 लॉट का मेरा अभी के टाइम में आप फंड रिक्वायरमेंट देखोगे 206। तो यहां पर सिंपली अगर एक चीज को कैलकुलेशन करोगे 206 इंटू आपको 85 करना पड़ेगा, तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा 17,000। तो करीब करीब मैंने 20,000 के अराउंड इन्वेस्टमेंट करते हुए अकाउंट को अराउंड स्टार्ट किया था जितना मुझे याद है। और मेरा ईच एंड एवरी ट्रेड के अंदर जो मेरा फंड रिक्वायरमेंट था या जो मेरा इन्वेस्टमेंट था वो 20,000 है। बिकॉज इवन 20,000 से कम भी है। आप देखोगे कुछ स्टेट के अंदर, आप यहां पर देखोगे कुछ स्टेट के अंदर मैंने 250 क्वांटिटी के साथ भी ट्रेड लिया है। इवन ज्यादा सा ट्रेड मैंने 250 क्वांटिटी यहां पर यूज किया है। जैसे आप देखोगे 250 क्वांटिटी, मतलब मुझे 17,000 से भी कम एक ट्रेड करने के लिए मुझे फंड रिक्वायरमेंट था। तो लगभग आप एवरेज पकड़ के चलो मैंने 20,000 इन्वेस्टमेंट करते हुए 10 ट्रेड के अंदर 1,57,000 की अराउंड प्रॉफिट किया है। अभी यहां पर टैक्स के बारे में जैसे आप लोगों को मालूम है, क्रिप्टो के अंदर 30% के अराउंड टैक्स लगता है। बट डेल्टा एक्सचेंज के जरिए जो मैं एफएनओ में कामकाज करता हूं, इसलिए मुझे यहां पर 30% टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। इवन ये चीज आपको डेल्टा एक्सचेंज की वेबसाइट में जाके भी प्रॉपर देखने को मिल जाएगा। तो 30% टैक्स मुझे देने की जरूरत नहीं है। यहां पर नॉर्मल जो इनकम टैक्स की स्लैब में आप आ जाती है उस हिसाब से आपको चार्जेस देना पड़ेगा। अगर अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स स्लैब, अगर आप इनकम टैक्स स्लैब में 0 में आते हो तो आपको कोई चार्जेस देना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, नॉर्मल जैसे टैक्स देना पड़ रहा है उसी यहां पर कोई 30% की टैक्स देने की जरूरत नहीं है। बिकॉज मैं डेल्टा एक्सचेंज के जरिए एफएनओ में कामकाज कर रहा हूं, बिटकॉइन स्पॉट में नहीं। अगर मैं बिटकॉइन स्पॉट में काम करता तो मुझे 30% चार्ज देना पड़ता, बट मैं एफएनओ में काम कर रहा हूं तो मुझे 30% का चार्जेस देना नहीं पड़ रहा है। और ये जो एफएनओ में हम काम कर रहे हैं ना, इस एफएनओ के अंदर बेनिफिट क्या होता है, ये स्पॉट की तरह ही वर्क करता है, सब कुछ स्पॉट की तरह है, बट आपको टैक्सेस यहां पर नॉर्मल देना पड़ता है, 30% देने की कोई जरूरत नहीं। तो ये मेरा 1,50,000 1,57,000 के अराउंड पूरा मेरे जेब में जाने वाला है। तो इतना प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे कितना चार्जेस देना पड़ा, तो चलो एक बार वो भी देख लेते हैं। चार्जेस आपको थोड़ा मे भी ज्यादा लग सकता है, दैट बिकॉज मैंने 200x मार्जिन दिया है, बट मेरे हिसाब से चार्जेस सही है। आप देखोगे यहाँ पर चार्जेस जो है ना वो 17,000 की करीब चार्जेस है। आप बोलोगे से 17,000 तो ब्रोकरेज बहुत हो जाता है। देखो मैंने इन्वेस्टमेंट भी मैंने 20,000 किया था और मैंने 200x मार्जिन ले रहा हूँ, तो 17,000 तो चार्जेस यहाँ पर देना पड़ेगा। बिकॉज में देखो 17 में अगर आप सिंपली कैलकुलेशन करोगे ना, अगर आप सिंपली 20,000 को अब यहाँ पर 20,000 लगाओ एंड 20,000 को अगर आप 200x मार्जिन के साथ में कामकाज कर रहा हूँ, दैट मीन्स मैं 40 लाख की पोजीशन उठा रहा हूं बिटकॉइन के अंदर, और मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है 20,000। तो मैं 20,000 देके पूरा 200x मार्जिन के साथ यूज कर रहा हूं। थोड़ा बहुत मुझे चार्जेस यहां पर ज्यादा देना पड़ रहा है, पर देखो बिजनेस के अंदर तो आपको करना पड़ेगा, खर्च थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या हो जाता है, इतना भी चार्जेस नहीं देना पड़ता अगर आप 200x मार्जिन नहीं यूज करते हम लोग, ठीक है ना। और मैं यूजुअली आप लोगों को एकदम रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप 200 मार्जिन यूज करो। मैं तो जस्ट इस स्टेट को या मैं इस अकाउंट को ग्रो करने के लिए, आप लोगों को वीडियो बनाने के लिए मैं इतना मार्जिन यूज कर रहा था, बट मेरा इंटेंशन नहीं है कि इतना मार्जिन यूज कर रहे मैं नॉर्मली काम करूं। मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप 10x to 25x मैक्स टू मैक्स मार्जिन यूज करिए, इससे ज्यादा मार्जिन यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू क्लियर। बाकी फिर भी एक सवाल आ जाता है,
स्ट्रेटजी की विनिंग रेट। देखो मैं यहाँ पर जो स्ट्रेटजी की यूज करता हूँ ना बिटकॉइन के अंदर जो मेरा स्ट्रेटजी है, मेनली जो मैं काम काज करता हूँ बिटकॉइन के अंदर, टोटली में मार्केट की सेंटीमेंट, ऑपरेटर और मार्केट की जो चलने की तरीका है उसको मैं यूज करता हूँ। यूजुअली ना मैं कोई प्राइस एक्शन यूज करता हूँ, यूजुअली ना मैं कोई इंडिकेटर यूज करता हूँ। मैं यूजुअली बायर एंड सेलर की मेंटेलिटी, साइकोलॉजी, उन लोगों की पोजीशन एंड उन लोगों की सेल टारगेट, ये सारे चीजों को समझते हुए मैं अपनी पोजीशन बनाता हूँ। और जितने भी सारे मैंने यहाँ पर ट्रेड वगैरह लेके रखा है ना, जो 10 ट्रेड देख रहे हो 90% विनिंग रेट, सारे ट्रेड मैंने अपने इस प्रीमियम चैनल के अंदर प्रॉपर्ली अपडेट करके रखा है। इवन आज भी एक ट्रेड चल रहा था जिसके अंदर हम लोगों का अराउंड 600% के अराउंड प्रॉफिट चल रहा है। मैंने रात में यहाँ पर अपडेट किया था, आप देखोगे यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी करके। उससे पहले मेरा एक लॉसेस भी हो गया था 106 के अराउंड 100%। उसके बाद मैंने अगेन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट किया, मैंने एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के साथ में ट्रेड लिया, मैंने पोजीशन को एडजस्टमेंट किया एंड फाइनली वो ट्रेड आप देखोगे 600 प्लस प्रॉफिट में चल रहा है, ठीक है ना। तो ये जो प्रीमियम चैनल है ना, इसके अंदर जुड़ने के लिए सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक देखने को मिल रहा है। उसमें क्लिक करके अकाउंट ओपन करके स्क्रीन के सामने जो व्हाट्सअप नंबर आ रहा है उसमें कॉल या व्हाट्सअप कर देना, आपको इस प्रीमियम चैनल के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड ऑन किया जाएगा, जिससे मेजर जो भी मैं ट्रेड लेता हूं इस चैनल के अंदर अप टू डेट हो जाता है। आप लोग मेरे ट्रेड को कॉपी कर सकते हो और आप मेरी स्ट्रेटजी की विनिंग रेट भी यहां पर कहीं ना कहीं देख सकते हो, 90% प्लस विनिंग रेट है। और एक चीज मैं आप लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला हूं, अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर लेते हो और आज का तारीख है 20 अक्टूबर, मैं आपको 20 अक्टूबर टू 25 अक्टूबर तक टाइम देता हूं। इस 5 दिन में जितने भी बंदे मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करेंगे, एक मंथ में जितना भी आप ब्रोकरेज जनरेट करोगे डेल्टा एक्सचेंज के अंदर, सारे ब्रोकरेज में गारंटीड आपको रिफंड करवा दूंगा। कैसे? देखो मैं आपको कैसे करवाता हूं, मैं आपको बोल रहा हूं। सिंपली मैं कुछ भी नहीं करूंगा, आप अगर मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करोगे, आफ्टर अकाउंट ओपनिंग जितने भी सारे आप ट्रेड लोगे, उसके बाद मैं नॉर्मली 4 to 5 बंदे को रैंडमली सिलेक्शन कर लूंगा और जितने भी आपका ब्रोकरेज होगा मैं अपनी साइड से आपको सारे ब्रोकरेज कहने की रिफंड कर दूंगा, 100% में ब्रोकरेज रिफंड कर दूंगा। सिंपली इसके लिए आपको मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और मुझे अपडेट कर देना पड़ेगा, जिससे मैं ट्रैक कर पाऊंगा। एंड जितना भी आपका ब्रोकरेज होगा एक मंथ के लिए, आप 5 दिन में अगर अकाउंट ओपन कर लेते हो, जितना भी ब्रोकरेज जनरेट करो मैं आपको रिफंड करवा दूंगा सारे ब्रोकरेज, मेरे साइड से मैं आपको पेमेंट कर दूंगा जितने भी ब्रोकरेज आप जनरेट करोगे, यूजुअली 4 to 5 बंदे को, ठीक है ना। सो अभी स्टार्ट करते हैं, मेरी स्ट्रेटजी के ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। देखो मैं अपनी स्ट्रेटजी को आप लोगों को एक्सप्लेन करूं, ये जो 600% की अराउंड अभी मेरा प्रॉफिट चल रहा है ना, इस 600 प्रॉफिट के पीछे मैंने क्या ऐसा चीज देखा, मैंने मार्केट के अंदर बाइंग पोजीशन बना लिया। इवन इसका रीजन भी मैंने यहाँ पर मेरे स्टूडेंट लोगों को एक्सप्लेन करके रखा है, बट आप लोगों को थोड़ा इन डिटेल्स थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं मेरी स्ट्रेटजी क्या है, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा, ठीक है ना। सो जैसे यहाँ पर अभी आप देखोगे यहाँ पर क्या हुआ था मार्केट के अंदर, आप चार्ट को समझना पड़ेगा 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। आप एक चीज को नोटिस आउट करो, मार्केट के अंदर 1 आवर में यहाँ पर क्या हुआ है, तो आपको समझ जाओगे मेरी स्ट्रेटजी क्या है। यूजुअली मार्केट के अंदर एक डाउन ट्रेंड चल रहा था और मार्केट के अंदर काफी तेजी से यहाँ पर सेलिंग हुआ। इतने बड़े सेलिंग के बाद मार्केट ने कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट लेवल के अंदर मार्केट अपने आप को सपोर्ट ले रहा था। और आप देखो मार्केट ट्राई कर रहा था कि यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बना के प्रॉपर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करते हुए मार्केट यहाँ से ऊपर आना चाह रहा था। जैसे यहाँ पर अभी आप देख रहे हो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर दिया और मार्केट यहाँ पर ऊपर आ गया। नो डाउट ये सारे चीजों को देखते हुए बायर ने यहाँ पर मार्केट के अंदर बाई वगैरह किया और मार्केट उन लोगों को क्या किया, तेजी से नीचे आती उन लोगों की ऐसे लीड किया। मतलब यहाँ पर जो बाई किया था, यहाँ पर जिन भी लोगों ने बाई किया था, सारे लोगों की जो ट्रेडर की जो एसएल है मार्केट ने खा गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और उसके बाद मार्केट नीचे आता है। यूजुअली कोई भी एक डाउन ट्रेंड जब चलता है तो मार्केट यही करता है। आप देखोगे यहाँ पर भी मार्केट तो ऊपर आया, बायर को ट्रैप किया, नीचे आया, मार्केट तो ऊपर आया, बायर को ट्रैप किया, नीचे आया। बिकॉज मार्केट को नीचे ऊपर आने के लिए लोगों की एसएल चाहिए और उसकी ऑपोजिट साइड का ट्रेडर चाहिए। एज ए ऑपरेटर मुझे अगर मार्केट को नीचे लेके आना है तो मुझे साइड टू साइड बायर भी चाहिए, नहीं तो मैं मार्केट को कैसे नीचे लेके आऊंगा, ठीक है ना। मुझे नीचे लेके आने के लिए बायर चाहिए जो मार्केट को बाई करके और उन लोगों को मैं एसएल हिट कर दूं, देन नीचे आओ। फिर मार्केट के अंदर बायर आए, उन लोगों को एसएल हिट करो, देन नीचे आओ। ये मार्केट का यूजुअली एक डाउन ट्रेंड चलने का सिस्टम यही होता है, सबको मालूम होते। तो उसी चीज को मैं देखते हुए मेजरली मैंने यहाँ पर मार्केट को सॉर्ट किया था, यहाँ पर मैंने मार्केट को सॉर्ट आउट करके रखा था। आप देखोगे इससे पहले जो मेरा ट्रेड था, मेरे सेलिंग साइड का ही ट्रेड था, सेलिंग अपॉर्चुनिटी, और मैंने जो यहाँ पर 100 के अराउंड परसेंटेज के अराउंड जो लॉसेस किया था वो यहाँ पर सेल करती है। बिकॉज मेरा व्यू था कि मार्केट के अंदर एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और जस्ट इसको मैं कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ एज पर द माई कैलकुलेशन। यहाँ पर भी बायर आया होगा और बायर की एसएल कहने की
क्रिएट किया है मार्केट ने ऊपर आते हुए, अभी बायर का आइसोलेट करने के लिए नीचे आएगा। इसी मेंटालिटी के साथ मैं पूरी ट्रेड को कहने की यहाँ पर कामकाज कर रहा था। बट यहाँ पर मैंने सडनली क्या देखा, मार्केट के अंदर क्या हुआ, सडन यहाँ पर मार्केट के अंदर सेलर आया होगा। क्यों सेलर आया, चीजों को आप समझिए, मेरे लॉस को भी समझिए और मेरे जो बाइंग साइड की टेल मेरे जो सीक्रेट प्रॉफिट उसको भी समझिए, देन आप समझ जाओगे क्या हुआ था। देखो मेरा यूजुअली मैंने क्या देखा कि यहां पर क्या हुआ था, मार्केट के अंदर सेलर आ गया था, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस को मार्केट ने टच किया, यहां से सेलर आया। मेरी मेंटालिटी था कि मार्केट में डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहे, मैंने तो सेल कर दिया। बट मार्केट थोड़ा नीचे आया, एक चीज को जो मैंने नोटिस आउट नहीं किया था, ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है ना, यहां से मार्केट इतना बड़ा नीचे आया ना, एग्जैक्ट उसी लेवल से जब मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है ना, तो इससे क्या होगा, इसको देखते हुए बहुत सारे रैंडम सेलर मार्केट के अंदर आ जाएंगे। तो यहां से क्या हुआ, एग्जैक्ट मार्केट ऊपर आने की तैयारी कर रहा था। और जैसे मैंने आपको बोला कि कोई भी डायरेक्शन में अगर मार्केट मूव करेगा, उस डायरेक्शन में ऑपोजिट साइड की ट्रेडर चाहिए। एज ए ऑपरेटर अगर मार्केट को मुझे ऊपर लेके आना है यहां से, तो मुझे यहां पर सेलर की एसएल चाहिए, ऐसा बंदा चाहिए जो मार्केट को यहां पर सेल करे। तो ऑपरेटर जानबूझ के एग्जैक्ट सेम रेजिस्टेंस को टच करने के बाद 2-3 बड़े बड़े रेड कैंडल हावर्ली टाइम फ्रेम में बनाना स्टार्ट कर दिया, जिससे यहां पर बहुत सारे सेलर मार्केट के अंदर आ गए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैसे सेलर आया ना, मार्केट तेजी से ऊपर आ गया। इससे क्या हुआ, यहां पर जितने भी सारे सेलर थे ना, सारे सेलर ने पोजीशन बनाया सडन मार्केट के अंदर मोमेंटम करने के लिए। सडन मार्केट के अंदर यहां पर मोमेंटम हो गया, दैट बिकॉज इतने यहां पर जितने भी सारे सेलर है वो कहने की यहां पर ट्रैप हो गए, मतलब वो अपने पोजीशन को स्क्वायर अप नहीं कर पाया। यूजुअली आप देखोगे, आप एक ट्रेड लेते हो, आप अपने ऊपर लो, आप समझ जाओगे, आप एक ट्रेड लेते हो, ट्रेड के अंदर 5-10 हजार आपका प्रॉफिट चल रहा है, सडन मार्केट 2-3-4 ग्रीन कैंडल बने, आपकी ऑपोजिट साइड में 10,000 का जो प्रॉफिट है वो सडन 20,000-30,000 लॉस देखने को मिल जाता है। तो एट द सेम टाइम आपका ब्रेन वर्क ही नहीं करता, आपका ब्रेन काम नहीं करता, आप सिर्फ यही चाहते हो कि मेरा लॉस रिकवरी हो जाए। बिकॉज मैंने 10,000 प्रॉफिट देखा, और 10,000 प्रॉफिट देखने के बाद जब 20,000 लॉस देखोगे ना, तो आप अपनी पोजीशन को मेरे हिसाब से 95% लॉस बुक नहीं कर पाते। वो जस्ट यहां पर होप करते कि किसी भी टाइप से मार्केट नीचे आ जाए। तो इसी होप के चक्कर में लोगों ने यहां पर पोजीशन होल्ड रखा, और 20,000 का जो लॉस चल रहा था, उनका लॉस अभी अकाउंट में 1 लाख चल रहा है। तो कहने की उस हिसाब से मार्केट ने यहां पर लोगों को ट्रैप किया। मैं समझ गया कि मैंने अपने मिस्टेक को एक्सेप्ट किया, मैं समझ गया कि यहां पर ट्रैप कर रहा था, मैं देखा नहीं था किसी भी कारण। उसके बाद जैसे मैं समझा कि मार्केट एग्जैक्ट एक गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, लोगों को सेलिंग ट्रेडर को ट्रैप करके ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, मैं और वेट नहीं किया, मैं तुरंत पोजीशन बना लिया, और उसका रिजल्ट 600 है। और ये जो वॉइस क्लिप, जितने भी सारे मेरे प्रीमियम स्टूडेंट इस चैनल के अंदर जुड़े हैं ना, ये जो वॉइस क्लिप आप देख रहे हो ना, इस वॉइस क्लिप के अंदर जो मैं अभी आप लोगों को प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, शॉर्ट में यही एक्सप्लेन करके रखा है। जितने भी सारे बंदे इस चैनल के अंदर जुड़े, उन लोगों को मालूम है। सो दैट रीजन मैंने ट्रेड लेके रखा था, और उसका रिजल्ट 600% के अराउंड मेरा अभी ट्रेड में प्रॉफिट कहने की हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये कहने की स्ट्रेटजी में टोटल यूज करता हूँ बायर सेलर की मेंटेलिटी, सेलर किस हिसाब से पैनिक हो जा रहा है, बायर के हिसाब से ट्रैप हो रहा है, सेलर के हिसाब से ट्रैप हो रहा है, ये सारे चीजों को देखते हुए मैं यूजुअली मार्केट के अंदर काम करता हूं। एंड दैट रीजन आप देखोगे 90% यहां पर मेरा विनिंग रेट है। और मेजरली जितने भी सारे मैं ट्रेड यहां पर लेता हूं, मैं अपने प्रीमियम चैनल के अंदर प्रॉपर्ली सारी चीजों को अप टू डेट कर देता हूं। अगर आपको इस प्रीमियम चैनल के अंदर जुड़ना है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेल्टा एक्सचेंज का लिंक है, उसमें क्लिक करके अकाउंट ओपन करके मुझे अपडेट कर देना। एंड जैसे मैंने आप लोगों को ऑफर भी देकर रखा है, 20 अक्टूबर टू 25 अक्टूबर जितने भी सारे बंदे मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करेंगे, मैं उनकी जो टोटल जो ब्रोकरेज है वो रिफंड करने वाला हूँ 1 मंथ का। यूजुअली 4 to 5 बंदे को मैं रैंडम सिलेक्शन करके आपकी ब्रोकरेज भी रिफंड हो जाएगा। और बाकी जितने भी सारे लोग लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करेंगे, आपको इस प्रीमियम चैनल का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जितने भी सारे लोग क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा लग रहा है कि ब्रोकरेज ज्यादा लग रहा है, डेफिनेटली उन लोगों के साथ वीडियो शेयर करिए, मे बी उन लोगों की जो 100% ब्रोकरेज में रिफंड कर पाऊं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।